हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव क्लास। स्टूडेंट यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आता है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच जाए। तो स्टार्ट करता हूं। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं लेकर आ रहा था, मगर आज जो वीडियो लेकर आया वो क्लास 10 की है। ज्योग्राफी सेकंड चैप्टर वन्य जीव संसाधन, फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। तो सबसे मेन है कि वन्य जीव का हमारे जीवन में महत्व क्या है। तो सबसे मेन जो इसमें आता है वो है इकोसिस्टम, जिसको बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र होता है क्या है, तो इसकी डेफिनेशन कई बार आती है और इसकी एग्जांपल जो पारिस्थितिक तंत्र है इसको दो वर्गों में बांटा गया है, फ्लोरा एंड फौना, वनस्पति और पशु वर्ग। तो ये दो चीजें हैं, इसको मैं आपको एक तरीके जितने भी पॉइंट इसमें शॉर्ट तरीके से बताऊंगा इसमें। तो सबसे पहले बात करता हूँ पारिस्थितिक तंत्र, इको सिस्टम। तो इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र जिसमें सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे हों, इतने जीव जंतु हो, सभी शामिल होते हैं और एक ही जगह रहकर एक दूसरे पे डिपेंड होकर जो भी अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाते हैं उसको पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो जैसे कि आपको लिखा है मैंने यहाँ पर, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल in a area are interdependent and interrelated each other in each physical environment, those farming and the ecosystem। जो भी फार्मिंग होती है, कृषि संबंधी जो भी क्रिया के आधार पर जो व्यक्ति अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाता है उसको पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। एक दूसरे पर निर्भर है। तो पता जैसे कि आपको कि इंसान जो है, जीव जंतु हो या पेड़ पौधा, वो एक दूसरे से बिना रहकर अपना विकास नहीं कर सकता, डेवलप नहीं कर सकता। तो एक दूसरे पे डिपेंड होना एक तरीका कंपलसरी है, क्योंकि एक दूसरे पे कंपलसरी नहीं होगा तो वो एक तरीके क्रिया नहीं कर पाएगा और आगे इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो सबसे मेन इसमें मैंने बताया आपको कि सभी वनस्पति जीव एक स्थान पर रहकर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इसको पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसको दो वर्गों में बांटा गया, फ्लोरा एंड फौना। इसको फ्लोरा में जो होता है वनस्पति पशु वर्ग शामिल है, इसको बोलते हैं वेजिटेशन एंड द फॉरेस्ट, एंड द फौना वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स, जितने भी जीव जंतु होते हैं उसमें शामिल होते हैं। अब आता है कि टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो भी है कि वन्य जीव संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो तीन वर्गों में बांटा गया है, आरक्षित, संरक्षित और अवग्रहित। तो आरक्षित क्या होता है, एक तरीके से परमानेंटली तरीके से उसको आरक्षित कर दिया जाता है। परमानेंट मतलब ईयरमार्क, परमानेंटली ईयरमार्क ऑफ प्रोडक्शन, विनिर्माण के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या करता है, उसको एक तरीके से ईयरमार्क कर दिया जाता है, उसको आरक्षित वन कहते हैं। इसको रिजर्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिजर्व। तो फर्स्ट टाइप्स आते हैं इनके, मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ उसकी। तो टाइप्स आएगा यदि, तो आपको रिजर्व, प्रोटेक्शन और अनक्लासिफाइड, तो ये तीन वर्ग हैं जो आपको बताना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आरक्षित होता है क्या, दिस आर द फॉरेस्ट विच आर परमानेंटली ईयरमार्क्ड ऑफ प्रोडक्शन, जो भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी तरीके से जिनको रिजर्व कर दिया जाता है तो उसको एक से रिजर्व के रूप में इसको देखा जाता है। नेक्स्ट दूसरा प्रोटेक्शन, यदि आप किसी चीज को एक तरीके से रखना चाहते हैं तो उसकी प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है, मतलब एक सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। तो सबसे मेन है कि प्रोटेक्शन, आपने आरक्षित रखा, उसको प्रोटेक्शन करना। अनक्लासिफाइड मतलब इसमें जो अवशिष्ट है, अवशिष्ट मतलब बेकार चीजें, उनको एक अलग वर्ग में रखना। तो ये तीन वर्ग हैं जो आपको मैंने शॉर्ट में बताया। दोबारा होता है प्रोटेक्शन, होता है रक्षित, रक्षित मतलब होता है सुरक्षा। एज द नेम इंडिकेट्स दिस फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फर्दर डिप्लीशन, मतलब कि जो भी इनकी सुरक्षा प्रदान करनी है, सेफ्टी किस तरीके से देनी है, तो वो एक तरीके से निर्भर करता है। नेक्स्ट आपका इसमें है वो है अनक्लासिस, अवगृहित, जिसको बोलते हैं अवगृहित, जिसमें एक तरीके अवशिष्ट जो चीजें होती हैं उनको एक तरीके अलग से शामिल किया जाता है, चाहे वो जीव जंतु हो, कुछ भी हो, एक तरीके उनको अलग अलग वर्गों में रखना एक तरीके से वो अवगृहित कहलाता है। तो मैंने आपको पहले बताया, पहले आपको चैप्टर बताऊं कि सेकंड चैप्टर था फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, वन्य जीव, जिसके आधार पर मैंने आपको बताया इकोसिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी डेफिनेशन आती है कि इकोसिस्टम है क्या, पारिस्थितिक तंत्र, जिसको मैंने हिंदी में बताया। और सभी वनस्पति जीव एक स्थान पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और क्रिया करते हैं, तो वो पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। फ्लोरा एंड फौना मैंने एग्जांपल बताया इनका। और टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो ये मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया और लिखकर बताया, क्योंकि सबसे मेन क्या होता है, मैं लिखकर बताऊंगा तो वो एक तरीके से जो राइटिंग है, वर्ड है, वो समझ में नहीं आएंगे, मगर इसमें सबसे मेन मैंने आपको लिख के बताया था कि आपको क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है मैं आपको बताता हूँ, उसके ऊपर बात करते हैं। कैटेगरीज ऑफ स्पीसीज की, कैटेगरी स्पीसीज क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि कैटेगरीज ऑफ एनिमल स्पीसीज। तो पहला है नॉर्मल स्पीसीज। नॉर्मल स्पीसीज जिनकी संख्या एक तरीके नॉर्मल है, तो मैं इंग्लिश में बताता हूँ पॉपुलेशन लेवल आर द नॉर्मल। एग्जांपल सालिन कैटल जो है, इसके एग्जांपल है सामान्य प्रजाति जिनकी संख्या जो है सामान्य है, सामान्य मतलब एक तरीके बैलेंस है। नेक्स्ट है इंडेंजर जो है संकटग्रस्त जाति। संकटग्रस्त जाति है क्या, पॉपुलेशन लेवल आर द रिस्क, जो भी इनकी जो पॉपुलेशन है वो रिस्क में है, कभी भी खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो ये ब्लैक बक और क्रोकोडाइल। नेक्स्ट है
वल्नरेबल जो है सुबह जो जाती होती हैं, लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्पीसीज, क्या मतलब है जो इनकी संख्या में धीरे धीरे कमी आ रही है, तो पॉपुलेशन आर द लॉस, मतलब पॉपुलेशन क्या है इसकी लॉस होती जा रही है, कम होती जा रही है। नेक्स्ट जो हिमालय ब्राउन बियर। नेक्स्ट है एंडेमिक जो है स्थानीय प्रजाति क्या होती है, स्पीसीज फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट्स, मतलब कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एग्जाम्पल से देखा है अंडमान टील जो है और निकोबार इजल, तो ये आपको याद रखना है, इनसे एग्जाम्पल भी कभी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सेंट जो है विलुप्त जो जाते होते हैं, स्पीसीज विच नॉट फाउंड आफ्टर सर्च, सर्च के बाद भी एक तरीके से प्राप्त नहीं हुई है, तो ये प्रजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इनकी डेफिनेशन आती है और कभी कभी इनकी एग्जाम्पल भी पूछने के लिए आ सकते हैं। तो मैंने आपको सबसे मेन बताया जो सामान्य प्रजाति होती है वो पॉपुलेशन लेवल आता नॉर्मल। नेक्स्ट मैंने आपको बताया इंजेंडर जो होती है पॉपुलेशन लेवल ऑफ एक्सटेंशन, जो कि संकटग्रस्त है, जो जिनकी संख्या एक तरीके संकट में है। नेक्स्ट है सुबह जो होती है लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पीसीज, जो इनकी संख्या एक तरीके से कम होती जा रही है। दुर्लभ आर रेयर, इसको बोलते हैं रेयर, आर रेयर स्पीसीज नंबर ऑफ वेरी लेस, जो इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती है, मतलब बहुत कम है। नेक्स्ट एंडेमिक की जो है स्थानिक जाति जो होती है वो अलग अलग डिफरेंट पार्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट विलुप्त इंसेक्ट जो होती है स्पीसीज विच नॉट फाउंड आफ्टर सर्च, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इनमें से कभी किसी के बारे में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो पहला है ह्यूमन एंड द अदर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम, जो भी मानव जाति जो होती है वो एक का पारितंत्र का निर्माण करती है और वो उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट इंडिया अकाउंट्स फॉर 8% ऑफ द ऑल बायोसॉफ स्पीसीज, मतलब जो 8% स्पीसीज है वर्ल्ड में इंडिया में पाया जाता है स्पीसीज का। नेक्स्ट है 10% जो है वाइल्ड वेजिटेशन, वनस्पति का 10% पाया जाता है, तो एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है कि वेजिटेशन का कितना पाया जाता है और एक तरीके से बायोसॉफ स्पीसीज का कितना पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बिटवीन 1981 and 1980 इन इंडिया अबाउट 2600 स्क्वायर किलोमीटर दिस द फॉरेस्ट आर वाज कन्वर्ट इनटू एग्रीकल्चर, की जो भी जमीन है वो एग्रीकल्चर में एक परिवर्तन कर दिया गया। इसको कब किया गया 1991 से लेके 1980 में, और कितना 2600 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 2600 स्क्वायर किलोमीटर, तो इसे हिंदी में 2600 किलोमीटर। नेक्स्ट है इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, जो एक्ट बनाया गया कि किस प्रकार वाइल्ड लाइफ को सेफ रखना, प्रोटेक्शन करना उसके लिए, तो वो 1972 में बनाया गया, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन 1973, की किस प्रकार की सबसे मेन प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया गया था 1973 को चालू करने का मुख्य कारण ये था, रीजन ये था क्योंकि इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी, तो इसलिए इन्होंने टाइगर प्रोजेक्ट तैयार किया और टाइगर प्रोजेक्ट के आधार पर एक तरीके से उनकी संख्या को सेव करने के लिए पहल की गई। तो ये मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट जो है, और इससे पहले जो मैंने बताया वो और प्लस ये एग्जाम में इनके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट जो भी मैंने बताया बहुत शॉर्ट तक बताया, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।